भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तहस्थमीश्वरम। हर हर महादेव। हार्दिक स्वागत करता हूं आप सभी भगवत प्रेमी दर्शकों का आपके अपने ही YouTube चैनल जगत पिता शिव में। भगवान श्री पशुपतिनाथ जी की कृपा से आप सभी स्वस्थ सकुशल और प्रसन्न होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। अखंड शिव साधना के विषय में बहुत से दर्शकों का प्रश्न था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इससे रिलेटेड एक वीडियो ही बना दिया जाए। बहुत से दर्शक तो इस विषय में जानते हैं कि अखंड शिव साधना कैसे होती है, लेकिन बहुत से लोग अभी ऐसे भी हैं जिन्होंने कभी कोई साधना संबंधी कार्य नहीं किया, या उन्हें बहुत गहराई से ये बात नहीं पता है कि अखंड शिव साधना क्या होती है, हमें इसमें क्या करना पड़ता है। तो आज का वीडियो इसी विषय से संबंधित है। सबसे पहले तो ये भी जानना आवश्यक है कि अखंड शिव साधना करना कौन चाहता है, कौन इसके प्रति आकर्षित होता है। तो सीधी सीधी बात मैं आपको बता रहा हूँ, जिसके ऊपर शिव जी की अद्भुत कृपा बरस रही होगी वही इस ओर आकर्षित होगा। उसी का मन इस बारे में जिज्ञासा प्रकट करेगा कि आखिर अखंड शिव साधना है क्या। अखंड शिव साधना सब कर भी नहीं सकते हैं, क्योंकि अखंड शिव साधना में कोई समय सीमा नहीं है, अपना संपूर्ण जीवन ही इसमें समर्पित करना पड़ता है। अब यहाँ पर कोई दर्शक ये प्रश्न कर सकता है कि यदि महादेव जी उसके ऊपर बहुत दयालु हो गए हैं, बहुत कृपा बरसा रहे हैं, तो फिर क्यों नहीं उसे बिना प्रयास के ही हर उपलब्धि दे देते हैं, क्यों उसे साधना करने के लिए विवश होना पड़ रहा है। तो इसका सीधा सा जवाब ये है, उस व्यक्ति पर वास्तव में शिव जी की अद्भुत कृपा है, तभी तो वो सर्वश्रेष्ठ लक्ष्य को हासिल करने के मार्ग पर चल पड़ा। यदि महादेव जी की अद्भुत कृपा उसके ऊपर न होती तो वो व्यक्ति भी साधारण सांसारिक मनुष्यों की भांति रजोगुणी बर्ताव कर रहा होता। धन, ऐश्वर्य, वैभव, प्रसिद्धि, भौतिक सुख साधन को ही अपना परम लक्ष्य समझता। कुछ तो ऐसा अंतर है ना उसमें और सामान्य सांसारिक व्यक्तियों में कि उसके जीवन का लक्ष्य बदल गया। जब माइक चीजों से, माइक का मतलब वो बोलने वाला माइक नहीं, माइक का मतलब माया शब्द से ये बना हुआ है। माया से संबंधित या माया से उत्पन्न हुए पदार्थों को ही माइक पदार्थ कहा जाता है। तो माइक पदार्थों से जब हमारी चित्त वृत्ति दूर होने लग जाए, उनमें आकर्षण के बजाय विकर्षण पैदा होने लगे, तो हमें समझ जाना चाहिए कि ईश्वरीय शक्ति हमें कोई संकेत दे रही है। तो इसलिए अपनी इस सोच को सुधारें कि जो शिव साधना कर रहा है वो व्यक्ति निठल्ला है, कामचोर है, उसके पास करने के लिए कोई काम नहीं है, तो बस बहाना लेके बैठ गया कि वो शिव साधना कर रहा है। बात असल में ये है कि उसका दृष्टिकोण बदल गया है, उसे वो चीजें दिख रही हैं जो आप देखने में सक्षम नहीं हैं। बस फर्क इतना ही है। जिस दिन आप उस योग्यता को हासिल कर लेंगे तो हो सकता है उससे भी अधिक ज्यादा प्रयास करके आप साधना करें। बस फर्क इतना ही है कि आप चीजों को समझ नहीं पा रहे हैं, और यदि कोई साधक समझ भी पा रहा है तो उसमें उसकी योग्यता नहीं है। वो तो महादेव की कृपा की वजह से ही वो इस कठिनतम मार्ग पर आगे बढ़ रहा है। तो आप ये भली भांति समझ गए कि अखंड शिव साधना की ओर कौन व्यक्ति आकर्षित होता है। अब बहुत से दर्शकों का यहाँ प्रश्न आएगा कि भाई अखंड शिव साधना करनी है तो फिर हमें कौन सा मंत्र जाप करना होगा या कोई नाम जाप करना होगा, साधना में हमें आखिर करना क्या होगा। और बहुत से दर्शकों का ये भी प्रश्न होता है कि हमारा कोई प्रत्यक्ष गुरु नहीं है, हमने कोई गुरु दीक्षा नहीं ली है, तो हम शिव साधना कैसे करें। इन सभी बातों के लिए एक ही जवाब है कि आप यदि नाम जाप करते हैं तो उसमें गुरु दीक्षा की आवश्यकता नहीं है, और यदि आप कोई मंत्र का जाप करना चाहते हैं तो अपने इष्ट देव को यानी महादेव जी को ही मानसिक रूप से अपने गुरु के रूप में धारण करके आप पंचाक्षर मंत्र का जाप कर सकते हैं। पंचाक्षर मंत्र का मतलब है नमः शिवाय। आप यदि पुरुष हैं तो ओम लगा करके नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं। महिलाएं बिना ओम के केवल नमः शिवाय का जाप करें अथवा शिवाय नमः का जाप करें। अखंड शिव साधना किसी मंत्र के अधीन नहीं है। आपके पास कोई गुरु नहीं है, कोई मार्गदर्शक नहीं है, तो आप अपने इष्ट देव के किसी प्रिय नाम का जाप भी कर सकते हैं। अखंड शिव साधना कोई अनुष्ठान नहीं है कि एक निश्चित समय सीमा के लिए आप कोई अनुष्ठान कर रहे हैं, आसन पे बैठ करके इतना मंत्र आपको इतनी संख्या में जपना है। अखंड शिव साधना तो जीवन पर्यंत चलने वाली साधना है।
अखंड शिव साधना में तो साधक का लक्ष्य ही होता है कि वो प्रत्येक श्वास में अपने इष्ट देव के नाम का स्मरण करे। और बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जो केवल बहाना बनाते रहते हैं कि मेरे पास तो कोई गुरु है नहीं, बिना गुरु के थोड़ी ना कोई साधना करनी चाहिए। तो वो इसी बुद्धि भ्रम में अपना समय नष्ट करते रहते हैं और दिवा स्वप्न देखते रहते हैं कि कभी एक आकाश मार्ग से एक दिव्य विमान उतरेगा और एक दिव्य गुरु मुझे अपना शिष्य बनाएंगे, फिर वो कोई मंत्र देंगे, तब मैं कोई साधना करूंगा। तो ये सब मलिन बुद्धि के सिद्धांत हैं। गुरु को कभी खोजा नहीं जाता है, ना ही योग्य शिष्य कभी गुरु को खोजता है और ना ही एक श्रेष्ठ गुरु कभी कोई शिष्य को खोजता है। दोनों का मिलन तो ईश्वर की कृपा से ही संभव है और ईश्वर की कृपा हमारे आचरणों, हमारे कर्मों पर निर्भर है। आप पहले सद्वृत्तियों को धारण करें, ईश्वरीय मार्ग में चलने के लिए तैयार तो होइए। जब ईश्वर देखेगा कि हाँ थोड़ी दूरी इसने तय कर ली, अब इसको कुछ बाधाएं आने वाली हैं, तो निश्चित रूप से आप इस बात को गांठ बांध करके रख लीजिए, किसी न किसी माध्यम से आपके इष्ट देव आपका मार्गदर्शन करा देंगे, चाहे प्रत्यक्ष गुरु के द्वारा, आपके परिवारी जनों के द्वारा, आपके मित्रों के द्वारा, राह चलते किसी व्यक्ति के द्वारा, किसी साधु महात्मा महापुरुष के द्वारा। क्योंकि गुरु कोई व्यक्ति नहीं है, गुरु तो एक तत्व है। गुरु के लिए कहा भी गया है, अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो व्याप्तम येन चराचरम, जो चराचर में व्याप्त है वो गुरु तत्व है। आपका मार्गदर्शन केवल मनुष्य शरीर में आकर के कोई गुरु करे ऐसा आवश्यक नहीं है। हमें सत्य मार्ग का ज्ञान होना महत्वपूर्ण है। अब वो किसी भी माध्यम से हो जाए, बस वही मुख्य बात है। तो आप चाहें तो भगवान शिव जी के किसी भी प्रिय नाम को चुन लीजिए, उसका जाप करके आप अखंड शिव साधना को प्रारंभ कर सकते हैं। और आपको ये लगे कि भाई नाम नहीं, मुझे तो मंत्र जाप करना है, तो आप पुरुष हैं तो षडाक्षरी मंत्र यानी ओम के सहित नमः शिवाय का जाप आप कर सकते हैं। और यदि आप महिला साधक हैं तो आप केवल नमः शिवाय या शिवाय नमः का जाप करते हुए आप अखंड शिव साधना को प्रारंभ कर सकते हैं। आप सोमवार के दिन अपने आसपास जो भी प्राचीन शिव मंदिर हो वहां जाएं, भगवान शिव का विधिवत आप पूजन करें, उनका जलाभिषेक करें, भस्म चंदन अक्षत पुष्पमाला बिल्वपत्र आदि अर्पित करें, धूप दीप दिखाएं, प्रभु को कुछ भोग लगाएं, फल आदि अर्पित करें। उसके बाद दाहिने हाथ में जल अक्षत पुष्प आदि ले करके और हाथ में कुछ दक्षिणा आदि रख करके आप मानसिक रूप से संकल्प करें। संकल्प में क्या बोला जाता है वो मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ। सबसे पहले वर्ष का नाम, महीने का नाम, कौन सा पक्ष चल रहा है, कौन सी तिथि चल रही है, कौन सा दिन है, इन सब का मानसिक रूप से संकल्प में वर्णन करें। उसके बाद उस क्षेत्र, उस नगर विशेष का वर्णन करें जहाँ पे आप ये कार्य कर रहे हैं। उसके बाद संकल्प में अपना नाम लीजिए, अपने पिताजी का नाम उच्चारित करिए, अपने गोत्र का नाम उच्चारित करिए। ये सब बातें बोलने के बाद भगवान शिव से मानसिक रूप से ही आप ये कहिए कि हे प्रभु, मेरा कोई प्रत्यक्ष गुरु नहीं है, अतः मैं आपको ही मानसिक रूप से अपने गुरु के रूप में धारण करता हूँ। फिर उसी संकल्प में आप ये वर्णन करिए कि मैं अखंड शिव साधना के तहत किस मंत्र का जाप करूंगा, या मंत्र नहीं आप कोई नाम जाप करना चाह रहे हैं तो उस नाम का उस संकल्प में उल्लेख करिए और प्रभु को बताइए कि इस मंत्र का या इस नाम का मैं जीवन पर्यंत जाप करूंगा, इसका मैं संकल्प लेता हूँ। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मेरे संकल्प की आप रक्षा करें और समय समय पर मेरा मार्गदर्शन करें और आप अपनी कृपा, अपना आशीर्वाद मुझे दें, जिससे मैं इस संकल्प की पूर्णता को सिद्ध कर सकूं। ऐसा कह करके जो आपने हाथ में जल अक्षत दक्षिणा आदि ली है वो शिवलिंग के पास ही छोड़ दें। उसके बाद भली प्रकार से साष्टांग प्रणाम करके प्रभु से आज्ञा ले करके अब आप उसी दिन से अखंड शिव साधना प्रारंभ कर दें। साधना की प्रक्रिया क्या है वो भी मैं बता दे रहा हूँ। आपने ये तय कर लिया कि आपको कौन सा मंत्र जाप करना है या कौन सा नाम जाप करना है, तो उसको कुछ देर आप अपने घर में जो आपने पूजा गृह बनाया हो, पूजा का स्थान बनाया हो, या घर में ही अन्य किसी पवित्र स्थान पर आप एक पवित्र आसन बिछाएं और उस आसन का प्रयोग केवल आप ही करें, ये भी ध्यान रखिएगा। तो पवित्र स्थान में आसन बिछा करके कुछ देर आपको माला से नाम जाप या मंत्र जाप जो भी आप कर रहे हैं उसे करना चाहिए। आपने संकल्प में ये तो बोला नहीं है कि मैं प्रतिदिन इतने मंत्रों का या इतने नामों का जाप करूंगा। आपने संकल्प में तो यही वर्णन किया है कि यथाशक्ति मुझसे जितना जाप हो सकेगा मैं करूंगा। यही ठीक तरीका भी है।
क्योंकि किसी अनुष्ठान को आप कर रहे हों जिसमें समय सीमा तय होती है तो उसमें ही मंत्रों की संख्या भी तय की जाती है। अखंड शिव साधना में मंत्रों और नामों की संख्या नहीं तय की जाती है। उसमें महत्व इस बात का होता है कि हम जीवन पर्यंत उस प्रक्रिया में संलग्न रहें। तो आप आसन पे जो जाप करेंगे यथाशक्ति इसको ही अखंड रूप से जीवन पर्यंत करना ही अखंड शिव साधना है। अब यहाँ पर कोई दर्शक ये सोच सकता है कि भाई आसन पे तो मैं आधे घंटे 1 घंटे से ज्यादा नहीं दे सकता हूँ, फिर ये कैसी अखंड शिव साधना हुई। देखिए, आसन पे बैठ कर के जाप करना वो आपकी साधना का एक हिस्सा है। दिन भर अपने इष्ट देव का चलते फिरते उठते बैठते नाम जाप करने वाले व्यक्ति भी कुछ देर आसन पर जरूर जाप करते हैं। आसन पर जाप करने से बहुत अद्भुत लाभ होते हैं। हालांकि यहाँ विषयांतर हो जाएगा और वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं उस विषय के लिए कभी अलग वीडियो बना दूंगा। फिलहाल तो आप ये जानें कि आसन पर बैठ करके जाप करना भी आपकी अखंड शिव साधना का एक महत्वपूर्ण अंग है। अब अपनी दिनचर्या के अनुसार आप समय निर्धारित कर लें कि आपको आसन पर 15 मिनट समय देना है कि आधे घंटे देना है, 1 घंटे देना है, 2 घंटे देना है, वो सब आपकी दिनचर्या पे निर्भर है। लेकिन जो इसमें मुख्य कार्य है उस पे भी आप ध्यान दीजिए कि चलते फिरते उठते बैठते हर कार्य में ही, चाहे आप अपने कार्यालय में हो, आप व्यवसायी हैं तो आप हो सकता है अपने व्यवसाय क्षेत्र में हो, दुकान आदि पे हो, जहाँ पर भी हो, तो हर श्वास में अपने इष्ट देव के नाम का जाप करिए। अखंड शिव साधना का मुख्य उद्देश्य यही है कि हम अपनी प्रत्येक श्वास को अपने इष्ट देव के चरणों में समर्पित करें। उसका एक ही मार्ग है कि हम प्रत्येक श्वास में अपने इष्ट देव के नाम जाप का अभ्यास करें। आप यदि पंचाक्षर मंत्र का जाप करना चाह रहे हैं तो उचित है कि आप 108 मनकों की रुद्राक्ष की माला ले लें, एक गोमुखी ले लें जिसमें माला को डाल करके आप जाप करेंगे। जाप के समय आपको शुद्ध घी का एक दीपक भी जलाना चाहिए जिसमें लंबी बत्ती का प्रयोग नहीं होगा, जिसमें फूल बत्ती का प्रयोग होगा जो ऊर्ध्वमुखी होती है, जो ऊपर की ओर जिसकी लौ जले, गोल वाली बत्ती का ही प्रयोग करें। एक धूप बत्ती भी आप जला सकते हैं उस समय। बाकी और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। और यदि आप आसन पर भी नाम जाप ही करना चाहते हैं तो आप माला से भी कर सकते हैं या ध्यान मुद्रा में बैठ करके आंख बंद करके मानसिक रूप से नाम जाप कर सकते हैं। जाप कर लेने के बाद आप तुरंत ना उठें, 5-6 मिनट आप किसी स्तोत्र का पाठ कर लें या नाम का कीर्तन ही आसन पे बैठ के आप कर सकते हैं। जाप के तुरंत बाद नहीं आसन छोड़ना चाहिए, थोड़ा सा 5 मिनट का गैप कर देना चाहिए। उसी गैप के समय आप किसी स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। फिर उठने के पहले आसन को थोड़ा आगे उठाएं और उसके नीचे 3 बार जल गिराएं। फिर उसी गिरे हुए जल को अपने दोनों नेत्रों में अपने हाथों से लगाएं। ऐसा करने से हम जो जाप करते हैं उसका प्रभाव हमें ही प्राप्त होता है। एक शास्त्रोक्त विधान है, कभी भी पूजन के बाद आसन को ऐसे ही नहीं छोड़ा जाता है। पहले उसके नीचे 3 बार जल गिराएं, फिर उसे नेत्रों में लगाएं, फिर इंद्राय नमः शक्राय नमः बोल करके उठना चाहिए। अब यहाँ एक प्रश्न और भी आएगा कि साधना में हवन का बड़ा महत्व होता है। तो देखिए, अखंड शिव साधना में कोई समय सीमा तो है नहीं कि इतने समय बाद ये साधना समाप्त हो जाएगी फिर हवन किया जाएगा। ये तो जीवन पर्यंत चलने वाली साधना है। किसका जीवन कितना है वो उसे स्वयं नहीं पता है, तो वो ये कैसे तय कर लेगा कि कब हवन करना है, कब तर्पण करना है, कब मार्जन करना है। अखंड शिव साधना में जब जब आपको बीच बीच में अवसर मिलता रहे, 6 महीने में 1 बार, वर्ष में 1 बार, हर महीने करना चाहे तो हर महीने भी कर सकते हैं। कुल मिला के सब आपकी श्रद्धा भक्ति पे है। लेकिन मैं आपको अपनी ओर से इतना अवश्य कह रहा हूँ कि यदि आप अखंड शिव साधना करते हैं तो वर्ष में कम से कम 1 बार श्रावण मास की पूर्णिमा में आपको हवन अवश्य करना चाहिए। और साथ ही हवन के बाद साधुओं को, ब्राह्मणों को, शिव भक्तों को भोजन अवश्य कराना चाहिए। चाहे कोई एक व्यक्ति को ही आप श्रद्धानुसार भोजन करा पाएं। तो अखंड शिव साधना के यही मुख्य बिंदु थे जो मैंने आपको बताए। आशा करता हूँ आपका उचित मार्गदर्शन हुआ होगा। अगर इन बताए हुए नियमों का आपने 50% भी अनुसरण कर लिया तो आपके अंदर इतनी आध्यात्मिक ऊर्जा उत्पन्न होने लगेगी कि आप एक दिन 100% आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ जो भी जानकारी आपको दी गई उससे आपका उचित मार्गदर्शन हुआ होगा। यदि वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें,
अपने मित्रों बंधु बांधवों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस कर दीजिएगा। तो भगवान लोकनाथ महादेव जी से मैं ऐसी प्रार्थना करता हूँ कि वो आप सभी को सदा सुखी, स्वस्थ और ऊर्जावान बनाए रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई और उपयोगी जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी भगवत प्रेमी भक्तों को हर हर महादेव।